आप सबको जय यीशु। आज सुबह की इस पावन घड़ी में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। प्रभु के अनंत प्रेम को अनुभव करने का यह समय बहुत ही अनमोल है। आप जहाँ भी हों, थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं, परेशानियों और मन के बोझ को एक तरफ रख दीजिए और अपने ध्यान को पूरी तरह परमेश्वर पर केंद्रित करें। आज हम इस समय को प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं, जो हमारे उद्धार करता है, हमारे सहारा हैं और हमारे जीवन का प्रकाश हैं। उन्हीं में हमें नया जीवन, नई शक्ति और नई आशा मिलती है। आज का संदेश हमें एक महत्वपूर्ण सत्य की याद दिलाता है। ईश्वर का राज्य निकट है। यह केवल एक वचन नहीं, एक जागृति है, एक बुलावा है, एक निमंत्रण है। प्रभु हमें बुला रहे हैं कि अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने जीवन को परमेश्वर की दिशा में मोड़ें और उसके आने की प्रतीक्षा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम में जीकर करें। क्योंकि प्रभु के वचन कभी नहीं बदलते। दुनिया बदल सकती है, लेकिन उसका वचन सदा स्थिर रहता है, सदा जीवित रहता है। आज का पवित्र वचन में ईसा ने कहा, जैसे अंजीर के पेड़ में नई कोपले देखकर तुम जानती हो कि गर्मी आने वाली है, उसी तरह जब तुम दुनिया में घटनाओं को बदलते हुए देखोगे तो समझो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। आकाश और पृथ्वी मिट सकते हैं, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं मिटते। यीशु हमें बता रहे हैं कि जैसे हम समय के संकेत पहचानते हैं, पेड़ की पत्तियों से मौसम, बादलों से वर्षा, सूर्योदय से सुबह, उसी तरह हमें अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया और अपनी आत्मा के संकेतों को भी पहचानना चाहिए। ईश्वर का राज्य निकट है। यह केवल दुनिया का अंत नहीं, यह एक दिल का परिवर्तन है। जब हम घृणा से प्रेम की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर का राज्य आता है। जब हम बदला लेने की जगह क्षमा चुनते हैं, ईश्वर का राज्य उतरता है। जब टूटे हुए दिल में आशा लौटती है, ईश्वर का राज्य जीवित होता है। ईश्वर का राज्य केवल भविष्य में नहीं आने वाला, आज अभी हमारे भीतर से शुरू होता है। आज हम सब व्यस्त हैं। जीवन की दौड़, चिंता, कैरियर, रिश्ते, परेशानियाँ। कभी कभी जीवन में हम इतने टूट जाते हैं कि हमें लगता है अब कुछ नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर टूटे हुए को नहीं छोड़ता। वह टूटे हुए दिल को उठाता है, जोड़ता है, आंसुओं को मोतियों में बदल देता है और दुख की राख में नई आशीषों से भर देता है। क्योंकि जब हम अपने बल पर नहीं खड़े हो सकते, तब परमेश्वर कहता है, अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में पूरी होगी। इसलिए हार मत मानिए। अपना टूटना अंत नहीं, यह वह जगह है जहाँ से परमेश्वर का निर्माण शुरू होता है। इसलिए आज यीशु हमसे कहते हैं, अपने दिल को तैयार कीजिए, क्योंकि मेरा राज्य, मेरी उपस्थिति, मेरी शांति तुम्हारे निकट है। वह समय है ईश्वर के करीब आने का, जीवन को पवित्र बनाने का, विश्वास में दृढ़ होने का, क्षमा और प्रेम में जीने का, परमेश्वर को प्राथमिकता देने का। हे स्वर्गीय पिता, आज हम इस वचन को सुनकर अपने हृदय खोलते हैं। तेरा राज्य हमारे जीवन में उतर आए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमें मार्ग को सीधा कर दीजिए। हमें तेरे प्रेम, तेरी इच्छा और तेरी सच्चाई में जीवन जीने की कृपा दे। प्रभु यीशु, हमारे मन से भय, चिंता और संदेह दूर कर कीजिए। हमें अपने राज्य का साधन बन के हमारे जीवन में तेरी रोशनी, तेरी शांति और तेरी महिमा झलके। यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।